इकोनॉमी में थीम रिपीट नहीं हुई है, बाकी क्वेश्चंस वैसे ही है जो पहले भी आए हैं, जो पिछले 4 साल ना वैसे की वैसे ही कहते हैं। एक डिजास्टर रिसाइलेंस पूछा था और एक पूछा है अर्बन फ्लड्स। तो भाई कैसा रहा पेपर आज, GS3 का पेपर? ठीक रहा पेपर। ओके, थोड़ा सा आप बताएं कितना क्वेश्चन किया आपने? मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी सारा अटेम्प्ट किया है। उसका कौन सा छूटा कंक्लूजन और क्वेश्चन बॉडी आपका? रह गया, इंट्रो इंट्रो। तो कौन सा वाला क्वेश्चन? IPR का क्वेश्चन था वो 10 नंबर वाला, उसका है। अगर हम बात करें पार्ट वाइज की, इकोनॉमिक वाला जो था, हाँ। तो उसमें कैसे क्वेश्चन थे, किस तरह के? इकोनॉमिक वाले में मॉडरेट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन थे। कुछ बताओगे आप अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो? हाँ, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल सर्विसेज पर टेंट था। अच्छा। हाँ, और एक था फूड इन्फॉर्मेशन पे, एक था मिलेट्स पे, एक टेक्नोलॉजी पे। ओके, सिक्योरिटीज कैसे लेवल थे? सिक्योरिटी मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन थे। अच्छा, थोड़ा आप अगर नार्को के क्वेश्चन था, नार्को टेररिज्म पे। एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पे था। डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्या पूछा था? 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक डिजास्टर रिसाइलेंस पूछा था और एक पूछा है अर्बन फ्लड्स। ओके। एनवायरनमेंट से, पॉल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन है। ओके, तो क्या पूछना चाह रहा था? पॉल्यूशन में कौन सा वाला? पॉल्यूशन सोर्स पूछ रहा था और मेजर्स पूछ रहा था, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव पूछ रहा था। पिछले कितने साल के अपने PYQ देखे थे इसके लिए? मैंने पिछले पूरे 5 साल की PYQ देखे हैं। तो 5 साल जो आपने PYQ देखा था, हाँ। कुछ थीम ऐसी थी जो कि रिपीट हुई थी? रिपीटेड थीम थी, जैसे पॉल्यूशन हो गया, फ्लडिंग हो गया, डिजास्टर वाले में अर्बन फ्लडिंग हो गया। ओके, थीम रिपीट हुई थी। हाँ, इकोनॉमी में थीम रिपीट नहीं हुई है, बाकी क्वेश्चंस वैसे ही है जो पहले भी आए हैं, जो पिछले 4 साल ना वैसे की वैसे ही। ओके, अगर कहा जाता है ज्यादातर लैंड रिफॉर्म वाला क्वेश्चन पिछली बार भी था, इस बार भी है। ज्यादातर एस्पिरेंट मानते हैं कि GS3 का पेपर में स्कोर करना एक कठिन चैलेंजिंग हो जाता है, तो वास्तव में लग रहा था आपको? हाँ, क्योंकि उसमें फैक्ट्स जो है ना वो डाले नहीं जाते ज्यादा। अच्छा, याद भी नहीं आते उस वक्त फ्लो में जब लिखते हैं तब। करंट अफेयर कितने साल तक का किया था? करंट 2020 तक का आया। लेबर लॉज का क्वेश्चन पूछा इस बार। अच्छा, लेबर लॉस पूछा था। वो एक ही क्वेश्चन है। ओके, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे इस GS3 को लेकर? मॉडरेट टू हाई। और आगे वाले जो आपके आने वाले हैं एग्जाम, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं? उसके लिए वही टाइम पे कंप्लीट हो जाए। इस बार एक क्वेश्चन छूट गया, सेम छूटा है आपका? हाँ, वो लास्ट कंक्लूजन और बॉडी छूट गई है क्वेश्चन 10 नंबर वाले की। ओके, मेंस की अगर डायमेंशन की बात करें, थोड़ा सा फ्रेम कैसे किया था अपने मेंस को? PT से जब अलग करते हैं हम अपने मेंस को, तो आपकी मेंस पहले मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे स्पेशल टॉपिक्स के, जैसे पॉल्यूशन रिलेटेड हो गया, AI डीप फेक हो गया, ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। उनका रिवीजन करके ही आया हूँ बस आज तो। ओके, अब तो 5 दिन का गैप होगा। 5 दिन का क्या प्लानिंग है? 5 दिन का ऑप्शनल का प्लान है। ओनली ऑप्शनल ही चलेगा 5 दिन? हाँ, ठीक है सर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आज का पेपर वैसे मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मतलब अभी तक जो 3 पेपर GS के हुए हैं उनमें सबसे पहले टाइम पे और टू द पॉइंट अच्छा लिखा गया है। इसके पीछे रीजन ये था कि जैसे जो GS3 है उसके अंदर जो क्वेश्चन इस बार पूछे हैं या पहले भी पूछे जाते थे, एकदम सपाट पूछे जाते हैं, जिसका कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी रहता है। तो फिर ऐसा नहीं कि हम कितना कवर करें, मतलब 1.5 साल का चलो कवर कर लेते हैं, उससे टॉपिक कवर हो जाते हैं आपकी, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बट है ना, करंट अफेयर इसलिए भी देखना होता है कि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए होते हैं। कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें नए नए एग्जाम्पल, नए नए डाटा लिखोगे, नई नई केस स्टडी लिखोगे, तो वो करंट अफेयर से ही तो निकालोगे ना आप। इकोनॉमी का वेटेज ज्यादा है, और इकोनॉमी में आप ये टेंशन मत लेना कि जो प्रीलिम्स में इकोनॉमी आती है वैसी इकोनॉमी यहाँ पे आती है। यहाँ पर प्रैक्टिकल इकोनॉमी आती है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा आपको कोई साइंटिफिक नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो ये समावेशी विकास को लेकर है। समावेशी समृद्धि आपका पहला टॉपिक, उसमें देखना सिलेबस में साफ मेंस में हर साल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपकी तैयारी का आधार PYQ होना चाहिए। 5, 6, 7 साल के PYQ को आप ऐसा कर लो, खुद के मॉडल आंसर बना लो, आपका एक क्वेश्चन रेंज से बाहर ही नहीं जाएगा, इतना कंटेंट आपके पास होगा। मेरा तो यही कहना है कि, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कम पढ़ो, बार बार रिविजन करो, और लिखने का यदि प्रयास करते हो, अभ्यास करते हो, तो आप का पेपर आसान होगा। अदरवाइज क्या होता है, मैंने अपना भी देखा और आसपास के लोगों भी देखा है, इस पेपर को 3 घंटे में पूरा करना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब अभी आप अंगुलियों के हाथों को देखो ना, छाले हो चुके हैं कि अब अभी जस्ट 1 घंटे बाद दोबारा एथिक्स का पेपर होने वाला है, तो हालत बहुत खराब होती है। इसका मतलब मेंटल जो टफनेस है, मानसिक मजबूती इस एग्जाम में सबसे आपको आगे ले जा सकती है। आपके पास कंटेंट कम हो सकता है, लेकिन जो लोग बहादुर बनते हैं, साहस दिखाते हैं, मजबूत रहते हैं, वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि कम कंटेंट में भी वो अच्छा प्रोड्यूस कर देते हैं। बस मेरा यही कहना है।